आप लोगों ने गोट लाइफ के बारे में सुना होगा, नहीं जानते तो आज जान जाएंगे। मैं भी नहीं जानता था, तकरीबन 2 दिन पहले तक नहीं जानता था, लेकिन अब जानने लगा हूँ। बात है 2 दिन पहले की, एक मगरबी बंदा मुझसे मिला। मगरबी से मुराद जो मोरक्को से आते हैं उनको मगरबी कहा जाता है यहाँ पे। वो आपने गाना सुना होगा ना, अना मगरबी वहीं के होते हैं, ठीक है। तो बात 2 दिन पहले की, बंदा मुझसे मगरबी मिला, उसने मुझसे बोला कि आपने गोट लाइफ मूवी देखी है? मैंने कहा कौन सी मूवी है यार? मैंने कहा नहीं, हॉलीवुड या बॉलीवुड? उसने बोला बॉलीवुड की है। मैंने कहा अच्छा, ये कौन सी मूवी है जो मैंने आज तक नहीं देखी है, और अगर इतनी फेमस ये लोग देख रहे हैं तो हम क्यों नहीं देखें? तो खैर जब मैं घर गया इसके बारे में सर्च किया तो पता चला ये एक ऐसी मूवी है, जब ये आई है तो सऊदी अरब में इसको बैन कर दिया गया है और पूरा बवाल मचा दी है मूवी। इसमें एक स्टोरी एक बंदे की है, वो रियल लाइफ पे बताई जा रही है कि एक बंदा है जो सऊदी अरब में जाता है और वो किस तरह से फंस जाता है कि उसकी जान भी खतरे में आ जाती है, और बहुत ही मतलब बुरा होता है उसके साथ कि वो नहाने के लिए भी उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसके साथ बुरा होता है। तो उस मूवी में ये सब दिखाया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। सऊदी अरब में फ़िलहाल इसको बैन कर दिया गया था और काफ़ी बवाल इसकी मतलब इस पर हुआ था। तो आज हम बात करेंगे कि गोट लाइफ की जो मूवी बनी थी उसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है, और किस तरह से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। लोगों के दिलों में डर और खौफ का माहौल आ चुका है मूवी देखने के बाद कि यार ऐसा ना हो कि हम सऊदी अरब या कतर जा रहे हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, हम भी कहीं ऐसे फंस ना जाएं। तो इसी पर आज हम बात करेंगे कि अगर आप कतर या सऊदी अरब जाते हैं तो आप किस तरह से जाएं कि इन सब चीज़ों से बचा जा सके, और कितनी सच्चाई है इस बात में जो मूवी में दिखाई गई है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैफ अहमद, आप देख कैफ दुनिया। वेलकम सबका एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ खैर होंगे, अलहम्दुलिल्लाह भी खैरियत से हो। मिलते हैं फिर वीडियो में। इस मूवी में दिखाया गया कि एक बंदा है जो सऊदी अरब जाता है और फंस जाता है बुरी तरह से, उसकी जान खतरे में आ जाती है और उसको बताया कुछ और जाता है, होता उसके साथ कुछ और है। उसको एक रेगिस्तान में बकरी चराने का काम मिल जाता है, ना उसके सोने का ढंग से सिस्टम रहता है और ना कुछ, और वो फिर पूरी ज़िंदगी जो है उसकी वहीं बीतती है। और बहुत सारी चीज़ उसमें दिखाई गई है, मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता। आप मूवी जाकर खुद देखो और फिर आपकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे वो मूवी देखने के बाद। मूवी को मूवी की तरह लेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन इसलिए बताया जा रहा है कि ये रियल बेस रही है तो काफ़ी दर्दनाक रही होगी। तो हम बात करते हैं कि कितनी सच्चाई होती है इन सब बातों में और कैसे लोग इसमें फंस जाते हैं। तो देखिए, मेन बात ये करते हैं इसमें कितनी सच्चाई है, तो झूठी नहीं है, ठीक है। 100% में से 2% लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। क्यों होता है मैं वो बताता हूँ। तो देखें, जो बकरी चराने की जॉब जिसे चरवाहा कहते हैं, ठीक है, मछली का काम कहते हैं, वो उन लोग के लिए होता है जो ऑलरेडी उस काम में हो। अगर किसी को वो काम बताया जा रहा है, इसमें फंसता कौन है? इसमें मेन फॉल्ट होता है कफ़ीलों का नहीं होता। कफ़ील एजेंट से कहते हैं, एजेंट बताते कुछ और हैं, उनको पूरी फुल डिटेल नहीं देते हैं। कभी कभी फुल डिटेल देते भी हैं, लेकिन बंदा उस टाइम हाँ बोल देता है, लेकिन जब उस काम में जाता है और देखता है कि यहाँ रहना पड़ेगा, फिर वो कहता है नहीं भैया हमको घर जाना है, हमको पैसा दो। तो जाहिर सी बात है, कफ़ील पैसा लगा के बुलाया है तो वो क्यों भाई मतलब फ़ौरन आपको भेज देगा। तो मसला टोटल जो होता है वो यहाँ पर आके बात फंसती है कि हमारी कम जानकारी हमें ले डूबती है, या हम किसी गलत एजेंट के हत्थे चढ़ जाते हैं जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं। तो मेन जो चीज़ वो ये है कि आपको कभी भी अगर बाहर आना है तो आप ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। आजकल फ्रॉड हद से ज़्यादा हो रहे हैं। जो भरोसेमंद है आप उससे कांटेक्ट करो, समझ रहे हैं आप। मैं देख रहा हूँ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि भाई मुझे वीज़ा दिला दो। लोग मुझ पर भरोसा फ़ौरन कर ले रहे हैं और कह रहे हैं मुझे वीज़ा दिला दो, मैं आपको एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूँगा, ये वो फलां ढमाका, समझ रहे हो। तो इसी तरह से लोग न जाने किन लोगों से कहते हैं और न जाने कितने लोग उनका पैसा खा के बैठ जाते होंगे। तो आपको किसी पे इस तरह से भरोसा नहीं करना है। आपको देखना ये है, क्या आपकी पहचान का कोई बंदा बाहर गया है, लाइफ उसकी सेट है, उससे कांटेक्ट नंबर लो, ठीक है, उससे पता करो कि वो किसके थ्रू गया था, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी के राब्ते में हो। डायरेक्ट किसी के पास 100% के पास ऐसे ही मत चले जाओ, नहीं तो आपकी हाल जो होगा वो इसी तरह से होगा, क्योंकि लोगों का काम है पैसे लेके वो निकल जाएंगे, आप फंस जाओगे। तो मजरे का काम जो होता है वो यही होता है कि जंगलों में जो बकरियां वगैरह होती हैं उनको चराना होता है, ऊँट वगैरह की मतलब देख रेख करनी होती है। और कोई आपके पास आलीशान घर वगैरह नहीं होता है, एक रूम भी नहीं होता है। कभी कभी क्या है, एक टेंट टाइप से बना देते हैं, या एक छोटी सी गाड़ी होती है, उसी में सब आपका सिस्टम सेट होता है। तो यहाँ पे वही रह सकता है जो ऑलरेडी उस दौर से गुजरा हो अपने इंडिया में या पाकिस्तान में, गांव वगैरह में, जो इन सब ज़िंदगियों से गुजरा हो। जो शहर का बंदा है वो ये काम नहीं कर पाएगा। जो गांव देहात का बंदा है जो ऑलरेडी ये सब किया है वही इन सब चीज़ों में कर पाएगा, और जो इसी के लायक होगा। सिंपल सी बात है। तो आजकल का सीन ये है कि लोगों को बस जॉब से मतलब है, वो ये नहीं देखते हैं कि जॉब कौन सी है, वो देखते हैं सैलरी कितनी मिल रही है, उसके बाद डन कर देते हैं।
तो यही होता है, ऐसे ही लोग फंस जाते हैं। अब एजेंट ने बताया मजरे का काम है, अब उनको क्या पता कि मजरे का काम क्या होता है। उनको बताया गया कि हाँ ऊँट वगैरह चराना है, तो ये वो लोग ये देखते हैं ना कि हाँ सऊदी अरब, दुबई और कतर जा रहे हैं, बड़ी कंट्री है, मतलब इस टाइप की कंट्री है, तो वहाँ पे कितना भी गिरा हुआ काम होगा लेकिन हमारे यहाँ से तो बेहतर ही होगा। लोग ये सोच लेते हैं। उनकी गलती ये होती है वो पता नहीं करते, चेक नहीं करते कि वो काम है क्या, किस तरह से हमको रखेंगे, कैसे रखेंगे। तो ऐसे लोग जब आते हैं, उनके सामने जब ये सब चीज़ें वो देखते हैं, अपने खुद अपनी नज़रों से देखते हैं, तो फ़ौरन जो उनके अरमान होते हैं टूट जाते हैं और फिर वो कहेंगे नहीं भाई हमको घर जाना है। तो ऐसे लोग फंस जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कफील दस्ती कर देता है, वीज़ा पासपोर्ट रख लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं कतर 2.5 साल से रह रहा हूँ, जिन लोगों से मैं मिला हूँ, किसी का पासपोर्ट जो उसका कफील है वो रख नहीं सकता। पासपोर्ट आपके पास होगा, अगर वो रखता है तो आप कंप्लेंट करो, सीधे उस पर एक्शन होगा, ठीक है। तो ये बात आप जान लो, आपका पासपोर्ट आपके हाथ में। अगर आपको काम समझ में नहीं आया, अपना टिकट कराओ, चले जाओ घर। कोई आपको रोक नहीं सकता, ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकता है, ये बात आप याद रखिए। अब जो इस मूवी में दिखाया गया है और उससे भाई मैं झूठ भी नहीं कह सकता, ठीक है, रियल स्टोरी है वो। तो हो सकता है 100 में से 2-3% लोगों के साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन आजकल माहौल ये है, कानून काफ़ी सख्त हो चुके हैं, तो डरने की बात नहीं है। लेकिन आपको बस इतना करना है, आंख बंद करके नहीं आना है कि आप किसी भी एजेंट के पास गए हैं, उसने कुछ बताया, आप फ़ौरन यकीन के लिए पैसे दे दिए और आ गए। ऐसे में क्या है, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। आपको करना बस यही था, जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई आपको कोई चीज़ बता रहा है, उसकी पहले जांच पड़ताल कर लो, जल्दीबाजी मत करो। जल्दबाजी के चक्कर में इंसान फंसता है। आपको ये देखना है कि आपकी पहचान का बंदा कोई बाहर गया है, उससे आप पूछो कि आप किस तरह से आए थे, किसके कॉन्टैक्ट से आप आए थे, फिर उससे उसका नंबर लो और फिर उनके थ्रू आप आओ, तो आप बेहतर जॉब पा सकते हो, बेहतर तरीके से आ सकते हो, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो यही थी द गोट लाइफ स्टोरी के बारे में कि अगर आपको बचना है, उनकी ज़िंदगी मतलब उनकी जैसी ज़िंदगी नहीं बितानी है, तो आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। एकदम गाय बकरियों की तरह नहीं चले आने से आजकल लोग आ रहे हैं। आपको देखना है कि आपने पढ़ाई क्या की है, अपने से कोई जॉब बताई जा रही है तो आप पहले देखो, उसके बारे में पता करो कि वो होता क्या। आजकल यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस हर जगह की पड़ी हुई है। तो मजरे का काम अगर आपको बताया जाए तो इतना याद रखो कि आपकी लगने वाली है। तो यही कुछ था जो बताना था कि अभी फ़िलहाल वो सीन नहीं है जो मूवी में दिखाया गया है। कतर में तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। कतर में आपका पासपोर्ट आपके पास है, आपको काम समझ में नहीं आया, टिकट कराओ, घर चले जाओ, ये होता है। तो बाकी यही थी वीडियो में, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बताएं नेक्स्ट वीडियो की स्टार्ट क्या हो वगैरह वगैरह। मिलते हैं किसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।